महावीर जो है ना, इनका नाम महावीर बहुत बाद में रखा गया है, और जो जैन शब्द है वो नाम भी बहुत बाद में आया है। जैन शब्द इनका नाम नहीं था। निगंठनाथ पूत नाम का एक व्यक्ति हुआ करते थे, बुद्ध के समकालीन थे, तो बहुत सारे लोग उनके भी अनुयायी हुआ करते थे, ऐसा त्रिपिटक में आया है। वो लोग भी जो नंगे रहते थे वो भी उनके शिष्य बन गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं वहाँ वहाँ एक नंगा व्यक्ति भी खड़ा रहेगा उनके शिष्यों के साथ, सर मुड़ा रहेगा और नंगा रहेगा, खड़ा रहेगा। जो बुद्धिस्ट हैं वो निगंठनाथ पूत को अपना एक अरहत मानते हैं कि हमारे बुद्ध के नीचे जो अरहत लोग होते हैं वो एक अरहत हैं। यही ब्रांच जो है 5वीं-6वीं सदी के बाद से एक जैन मार्ग के रूप में निकलती है। मतलब सारे जैनी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ यही एक सच्चा है, और जैन धर्म भी बौद्ध धर्म में से निकला है। और यही वज्रयान की शाखा में से 8वीं सदी में एक प्रछन्न बौद्ध जिसका नाम शंकराचार्य था, वो खुद को अलग कर लेता है और अपना वो एक अलग मार्ग चलाने लगता है जिसको आज शैव पंथ कहा जाता है। फिर इसी शैव मार्ग से 11वीं सदी में रामानुजम अपना एक अलग सेक्ट बनाता है, द्वैतवाद, जिसे कि वैष्णव पंथ कहा गया, और ये भी बुद्ध मार्ग को ही कब्जा करता है। फिर इसके बाद आता है शाक्त पंथ, वो भी इसी तरह का कार्य करते हैं। वो भी बुद्ध मार्ग में तारा देवी महिला बोधिसत्व थी, उनकी मूर्तियों को और बुद्ध की मूर्तियों को और उसके महाविहारों को कब्जा करके इन्हीं को ही लहंगा, चुनरी, साया, ब्लाउज पहनाकर और शक्ति बनाकर पूजना शुरू कर देते हैं। भाषण फिर ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। जब सनातन धर्म बुद्ध धर्म से निकला है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा भाई अलग रास्ता चुनकर ज्यादा फेमस हो जाए तो उसे देखकर जलन होती है। और ये गपोड़ी लाल तो खुद को सिंधु सभ्यता का मूल निवासी बताता है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण बुद्धिस्टों से निकले हैं तो ब्राह्मण भी आज से देश के मूल निवासी हुए। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस कदर ब्राह्मणों ने पूरे भारत के इतिहास का गला घोटकर सम्यक संस्कृति को बर्बाद कर दिया। 12वीं-13वीं सदी में बौद्धों के विश्वविद्यालय नालंदा को जलवा दिया। धन्य हो प्रभु आंखें खोलने के लिए। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया। दरअसल सम्राट अशोक के शिलालेखों में कई सारे बुद्धों का भी वर्णन आया है और इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि जो बुद्ध मार्ग में 28 बुद्ध की मान्यताएं हैं, जैन मार्ग में जो 24 जैन तीर्थकरों की मान्यताएं हैं, वो काफी हद तक सही भी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे सम्राट अशोक के भरहुत स्तूप पर विपस्सी बुद्ध का नाम मिलता है। लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। इसी तरह एक अन्य बुद्ध का भी जिक्र भरहुत के स्तूप में मिलता है। लिखा है भगवतो कोड़ागमनस बोधि। आज उन्हें कोड़ागमन बुद्ध नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 28वें बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध के अलावे भी कई अन्य बुद्धों का उत्खनन प्रमाण, शिलालेखों पर प्रमाण मिलता है और इससे साफ साफ कंक्लूजन यह निकल जाता है कि बुद्ध के पिता भी इसी श्रमण संस्कृति का हिस्सा थे। यहाँ तक कि बुद्ध के ससुर का नाम भी सुप बुद्ध था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये एक केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी और केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में काफ़ी देखने को मिलता है कि काफ़ी काम हुआ है मैथमेटिक्स का 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास में केरला में। नहीं, मैथमेटिक्स तो बौद्ध मार्ग की देन है। मैथ्स में तो जितने बुद्धिस्ट थे इन्हीं की देन है। इन्हीं ने ही बौद्धों ने सिखाया था मैथ्स अरबियों को, और यहाँ से नंबर सिस्टम ये सारी चीज़ें अरब में गया, अरब से यूरोप में पहुँचा। मतलब पूरा साउथ इंडिया झूठ बोलता है, पूरा अरब झूठ बोलता है, पूरा यूरोप झूठ बोलता है, सिर्फ यही एक सच्चा है। ब्राह्मण शब्द पूरे पाली ग्रंथ में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब 12वीं-13वीं सदी में तमाम पाली ग्रंथ को जलवा दिया और उसके बाद से जब 19वीं-20वीं सदी में फिर से सम्यक संस्कृति के प्रमाण मिलने शुरू हुए और फिर कुछ ब्राह्मणों ने बौद्ध मार्ग अपनाकर बौद्ध ग्रंथ रचने शुरू कर दिए। इसमें से एक केदारनाथ पांडे जी भी थे जिनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन है। उन्होंने त्रिपिटक की भी रचना कर दी। एक मिनट, मतलब त्रिपिटक भी झूठे हैं तो वो जो त्रिपिटक में जैन को बुद्ध का अनुयायी बताया गया है वो बात सच क्यों मान ली? अच्छा, जो मतलब तुम्हारे हिसाब की बात है वो सही है, बाकी सब झूठी हैं। इनकी बातें आपको ब्राह्मणों से मिलती हुई नहीं लगती? वो भी तो यही कहते हैं कि मिसाइल, परमाणु, हवाई जहाज, बिजली, गुरुत्वाकर्षण सब हमारा ढूंढा हुआ ज्ञान था जो अंग्रेजों ने हमसे चुरा लिया। और भी बहुत सारे झूठ है, लेकिन इनमें लगभग सारे कवर हो गए हैं।
तो भाई सबसे पहले रही बात 28 बुद्धों की, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कहानी इन्होंने अपने आप को जैन धर्म से पुराना साबित करने के लिए लिखी है। अब देखिए यहाँ पर समस्या ये है कि इतिहास में क्या हुआ है ये कोई नहीं जानता। जैनी, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण सबने अपने अपने ग्रंथों में अपना अपना इतिहास लिखा हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबने खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। जैनी और बुद्धिस्ट दोनों ही बुद्ध और महावीर को एक दूसरे से पुराना साबित करना चाहते थे और इसीलिए इन दोनों की प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ भी किसी को नहीं पता, क्योंकि पुराना साबित करने के चक्कर में सबने अलग अलग समय पर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ बताई है। पहले बुद्धिस्टों ने बुद्ध की उम्र 480 ईसा पूर्व बताई होगी, तो महावीर स्वामी की 540 ईसा पूर्व, ताकि महावीर स्वामी को बुद्ध से पुराना साबित किया जा सके। अब जब बुद्धिस्टों को पता चला होगा तो उन्होंने उम्र घटाकर 563 ईसा पूर्व कर दी, तो जैनियों ने 599 ईसा पूर्व कर दी। साथ ही जैनियों ने अपने 24 तीर्थंकरों की कहानी भी बताई होगी, तो उसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने 28 पूर्व बुद्ध की कहानियां लिख दी। साथ ही इन्होंने इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखवा दी जो होना ही असंभव है। जैसे पहले बुद्ध तन्हनकर की उम्र 1 लाख साल लिखवा दी, तो जैनियों ने और ज्यादा पुराना साबित करने के लिए पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की उम्र 562 अरब साल लिखवा दी। साथ ही ब्राह्मणों ने विष्णु के 24 अवतार और भविष्य में कल के अवतार लेने की कहानी बताई होगी, तो उसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने भी अपना 29वां बुद्ध मथैया बना दिया जो भविष्य में अवतार लेगा। तो अब आप सोच लो, अगर ये सब सच हो सकता है तो रामायण महाभारत भी सच हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये 29 बुद्धों की कहानियां विष्णु और जैन धर्म से कॉपी की हुई है, तो मैं इन्हें बिल्कुल भी सच नहीं मानता। अब रही बात अशोक के शिलालेखों की, जिन पर इन बुद्धों में से कुछ के नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि उन शिलालेखों पर केवल इनके कुछ नाम लिखे हुए हैं, ना कि इनका पूरा विवरण। तो जो शिलालेखों का उदाहरण देकर ये अपनी बात सही साबित होने का सबूत देता है, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। केवल इतना पता चलता है कि इन नामों के कुछ बुद्ध उस समय रहे होंगे। अब अपने शिलालेखों पर अशोक ने इन बुद्धों के नाम क्यों लिखवाए होंगे, ये जानने के लिए आपको चीन के होते ही बुद्ध की कहानी समझनी होगी। दरअसल 8वीं सदी में कोई खाने पीने का शौकीन मोटू व्यापारी भारत में व्यापार करने आया था और यहाँ पर केवल हल्का फुल्का बौद्ध धर्म देखा जो कि उसे पसंद आया और वापस चीन में जाकर उसका प्रचार करने लगा। होते ही ने बुद्ध के अष्टांग मार्ग, संन्यास या अहिंसा के बारे में नहीं जाना, बल्कि केवल इतना जाना कि बुद्ध ने जीवन के हर पल का आनंद लेने की बात कही है और यही शिक्षा वो चीन में जाकर अपने लोगों को देने लगा, जिस वजह से लोगों को ये इतनी पसंद आई कि उन्होंने होते ही को ही बुद्ध बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। आप जो चीन में मोटू लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि इसी होतई की मूर्ति है, जो भाग्य चमकाने और खुशियां लाने का प्रतीक माना जाता है। बाद में उन्हें बुद्ध के बारे में पता भी चल गया, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने होतई को ही पूजना जारी रखा, क्योंकि इसकी शिक्षा भी उन्हें ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और इसकी आदत भी उन लोगों को हो गई थी। इस उदाहरण के जरिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि उस समय बौद्ध धर्म की कई अलग अलग शाखाएं बन चुकी थी और सभी लोग अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर उसको फैला रहे थे। उस समय लोगों का केवल एक ही मकसद था कि किसी भी तरह हर जगह बौद्ध धर्म फैल जाए, चाहे किसी भी रूप में फैल जाए। और जो आदमी थे वो इतने भोले वाले थे कि उन्हें वास्तव में बुद्ध से कोई मतलब नहीं था, बल्कि जो भी वहां जाकर बुद्धिस्ट धर्म गुरु उनको शिक्षा देता वो उसी को ही वास्तविक बुद्ध समझते थे। और ये केवल उस समय नहीं बल्कि आज भी आप देख सकते हैं कि ये जो बाबा भगवान का नाम लेकर अपने आश्रम बनाते हैं, धीरे धीरे लोगों को उस भगवान से कोई मतलब नहीं होता बल्कि बाबा को ही भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो जब आज के पढ़े लिखे ही ऐसा कर रहे हैं तो सोचो उस समय के लोग कितनी आसानी से बातों में आ जाते होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता था। और मेरी इन बातों का एक और सबूत है, जब दूसरी ईसा पूर्व सदी में भारत और चीन के बीच व्यापार शुरू होने लगा तो भारत के बुद्धिस्ट चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए। अब वहां पर उन्होंने देखा कि चीन के लोगों का वैसे तो कोई विशेष धर्म नहीं था, परंतु वे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ खास पूर्वजों की परंपराओं को मानते थे जिन्हें वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने बुद्ध के अष्टांग मार्ग या संन्यास की शिक्षा नहीं दी, बल्कि लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं के साथ साथ बुद्ध की पूजा करने के लिए भी कहा। उस समय वहां पर राजा हान का शासन था और इस प्रकार बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे हान बौद्ध धर्म कहा जाता है। और यही वजह है आपको चाइना के बुद्धिस्ट कुंफू कराटे सीखते हुए मिलेंगे, क्योंकि कुंफू कराटे सीखना बुद्ध के बौद्ध धर्म की शिक्षा नहीं थी बल्कि चाइना का कल्चर है जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर अपना बचा
बचाव करने के लिए सीखते हैं। तो भाई इससे आप समझ गए होंगे कि ऐसा ही हाल कुछ अशोक के टाइम में भी हुआ होगा। ये जो 27 बुद्ध बताए जाते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि बुद्ध के मरने के बाद उसके बौद्ध धर्म को अलग अलग जगहों पर संभालने वाले बौद्ध धर्म गुरु थे, जो अपने अपने स्थान पर अपने अपने हिसाब से बौद्ध धर्म को फैलाने में लगे हुए थे। अब लोगों को भले ही वास्तविक बुद्ध का पता हो, परंतु उनके सामने उस जगह पर जो बौद्ध धर्म की रोज आकर शिक्षा देता था वो वास्तव में उससे ज्यादा अटैच थे। और अशोक तो बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा पसंद करता था, वो तो चाहता था कि पूरी दुनिया में हर आदमी केवल बौद्ध धर्म को माने। इसके लिए उसने देश में 84,000 स्तूप बनवाए, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने दूतों और बच्चों को भेजा। साथ ही उसने शिलालेखों को लोकल भाषा में तैयार करवाया ताकि सभी लोग उसको पढ़कर समझ सके, और शिलालेखों पर उनके आसपास बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बुद्धिस्टों के नाम भी लिखवाए। तो जो ये अशोक के शिलालेखों पर बुद्धिस्टों का नाम होने की बात कहकर अपने झूठों को सच साबित करने की कोशिश करता है, ये वास्तव में उस समय आसपास वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले धर्मगुरु रहे होंगे, ना कि बुद्ध से पहले के पूर्व बुद्ध। जैसे आज के समय में नहीं होता किसी गांव में कोई आदमी फेमस हो जाता है तो उसके नाम का बोर्ड लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ तक कि अशोक द्वारा ही बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने का नियम बनाया गया था, क्योंकि लोगों को मूर्ति पूजा करने की आदत थी और जब बौद्ध धर्म में उनको मूर्ति पूजा करने की इजाजत नहीं मिली तो वो बौद्ध धर्म को छोड़कर जाने लगे थे। इसके अलावा ये एक दलील ये भी देता है कि अशोक के शिलालेख संस्कृत में नहीं केवल ब्राह्मी भाषा में थे, जो कि इस बात का सबूत है कि उस समय केवल ब्राह्मी भाषा थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अशोक ने शिलालेख लोकल भाषा में लिखवाए थे ताकि सभी लोग उसे पढ़कर बुद्ध धर्म से जुड़ सके। और संस्कृत पर केवल ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा था, उन्होंने ना तो किसी को सिखाई और इतनी मुश्किल बनाई कि कोई आसानी से समझ भी नहीं सकता था, इसीलिए अशोक ने संस्कृत भाषा में शिलालेख नहीं लिखवाए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अशोक ने केवल ब्राह्मी भाषा में शिलालेख लिखवाए थे। अशोक का मानसेरा और शाहबाजगढ़ी का शिलालेख खरोष्टी भाषा में है, जो पाकिस्तान से मिले हैं। साथ ही उसका कांधार अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया, जो कि अफगानिस्तान की भाषाएं थी। तो इससे पता चलता है कि उस समय ब्राह्मी भाषा के अलावा भी सैकड़ों भाषाएं मौजूद थी और अशोक हर जगह वहां के लोगों के हिसाब से ही शिलालेख तैयार करवा रहा था। इसके अलावा जब अशोक ने देखा कि बुद्ध के संन्यास और नास्तिकता के नियम की वजह से बौद्ध धर्म ज्यादा नहीं फैल पा रहा है, तो उसने इन बातों को बदलकर अपना ही नया अशोक बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और इसमें उसने मुख्य 9 बातें बताई थी, जो केवल वही हैं कि बड़ों की इज्जत करो, सबके साथ मिलजुल के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब लूसेंट और विकिपीडिया की बात है, जिसको ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताकर झुठला देता है। अब इसकी केवल एक आखिरी दलील बची है जिसके द्वारा ये अपनी बातें सच होने का दावा करता है, और वो है इत्सिंग फाहियान। इसका साक्षात प्रमाण है कि जब 4वीं सदी में फाहियान भारत आए, उनने पूरे भारत का भ्रमण किया, उन्हें कहीं भी कोई वेद सेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता कहीं देखने को नहीं मिला। इसके बाद 7वीं सदी के करीब में हैनसोंग आए, इत्सिंग आए, उन्हें भी कहीं भी वेद सेद, गीता, रामायण, महाभारत का कुछ मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे? होता तब तो मिलता। तो भाई पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है फाहियान ने केवल बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। दरअसल मैंने खुद किताबों में पढ़ा है कि फाहियान ने चंद्रगुप्त तृतीय को सभी धर्मों को दान देने वाला और सभी धर्मों की इज्जत करने वाला बताया है। एक जगह तो ये भी पढ़ा है कि चंद्रगुप्त तृतीय के समय में सभी धर्मों के अलग अलग विचार और मतभेद होने के बावजूद सब आपस में मिलकर रहते थे। परंतु समस्या ये है कि इन सभी किताबों को झूठी और ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई बताकर झुठला देता है। तो चलो हम इसकी बात मान लेते हैं कि फाहियान इत्सिंग ने केवल बुद्ध के बारे में ही लिखा है। तो भाई इनके बारे में बताने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये लोग थे कौन और भारत करने क्या आए थे। दरअसल ये लोग बुद्धिस्ट डिवोटी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया था। तो भाई चीन में अलग अलग लोग बौद्ध धर्म को अपने हिसाब से अलग अलग रूप में मान रहे थे, जिस वजह से उसकी कई शाखाएं बन चुकी थी। तो ये लोग घर से सभी प्रकार की बुद्ध से रिलेटेड शिक्षाओं को इकट्ठा करने के लिए निकले थे, और ना सिर्फ भारत बल्कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि सभी बुद्धिस्ट देशों की यात्रा पर निकले थे। किसी भी जगह पर बुद्ध की किसी भी रूप में पूजा की जाती हो, इन्होंने सबकी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आदमी केवल बुद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए निकलेगा तो वो केवल बुद्ध के बारे में ही लिखेगा और केवल बुद्ध की किताबें ही अपने साथ ले जाएगा। जैसे आप लोग किसी लाइब्रेरी में हिंदी की किताब लेने के लिए जाते हो तो केवल हिंदी की किताब लेकर आओगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लाइब्रेरी में और कोई किताब नहीं है।
और आप उदाहरण भी देख लीजिए, जैनियों ने अपने आगमों में केवल अपने बारे में लिखा है और त्रिपिटकों में बुद्धिस्टों के बारे में और ग्रंथों में ब्राह्मणों ने केवल अपने धर्मों के बारे में। यहाँ तक कि कुरान और बाइबल में मुस्लिम और ईसाइयों ने केवल अपने धर्मों के बारे में लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस समय कोई दूसरे धर्म नहीं थे। इसके पास कोई ठोस सबूत या तर्क नहीं है कि किस प्रकार ब्राह्मणों ने 8वीं सदी में आकर केवल 200 सालों के अंदर पूरी बौद्ध सभ्यता का नाश करके ब्राह्मण धर्म को स्थापित किया। ये बस इस आधार पे कहता है कि उनका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, जिस वजह से केवल बुद्ध ही पहले थे, उनके अलावा कोई था ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं है, सबूत भी है गुप्त काल में शिव विष्णु को मानने का, लेकिन कोई भी छोटी सी बात कह के ये उन सबको बुद्ध धर्म का साबित कर देता है। अगर केवल कुछ गांवों की बात होती तो मैं मान भी सकता था कि उन लोगों को बहला फुसलाकर इन्होंने अपने साथ मिला लिया, लेकिन पूरे देश के हर आदमी को अपने साथ मिलाना और उन्हें बौद्ध धर्म से नफरत करना सिखा देना, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तक कि मुगलों का 700 सालों तक भारत पर राज रहा, उसके बावजूद वो पूरी तरह से सनातन सभ्यता को मिटा नहीं सके और ब्राह्मणों ने केवल 200 सालों में पूरे बौद्ध समाज को मिटाकर ब्राह्मण समाज का निर्माण कर दिया। जहां तक मैं इस आदमी का समझ पाया हूं, ये केवल बौद्ध धर्म को सबसे पुराना साबित करना चाहता है और उसके लिए जो भी सबूत दिए जाए वो देता है। और इस चक्कर में इसने बौद्ध धर्म को सबसे पुराना भले ही साबित ना किया हो, लेकिन सबसे घटिया जरूर साबित कर दिया है। नहीं, इस बात को जरा आप सोच के देखिए। मैंने मान लिया हड़प्पा सभ्यता से अब तक केवल बौद्ध धर्म था और 8वीं सदी में ब्राह्मण आए जिन्होंने झूठी कहानियां लिखकर बौद्ध धर्म पर कब्जा कर लिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी ऐसे धर्म का हिस्सा बनना चाहोगे जो भले ही 2500 साल पुराना हो, लेकिन 200 सालों के अंदर बाहर से आए हुए कुछ विदेशियों द्वारा खत्म कर दिया जाए? इसके हिसाब से तो बौद्ध धर्म देश में केवल इसलिए जिंदा था क्योंकि दूसरा कोई धर्म था ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुराना साबित करने के लिए मत लड़ो, बेहतर साबित करने के लिए लड़ो। भाई सनातन धर्म बेहतर होगा तभी तो लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को चुना होगा। और फिटेस्ट टू सर्वाइव का नियम तो हर जगह लागू होगा। तो जो धर्म कमजोर होगा उसे हटना होगा और जो बेहतर होगा वही समाज में रहेगा। होना तो ये चाहिए था कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया जिसने 100 सालों के अंदर 1000 साल पुराने सनातन धर्म की जड़ें हिला दी, लेकिन साइंस जर्नी अब ये साबित कर रहा है कि सनातन धर्म ने 200 सालों के अंदर 2500 साल पुराने बौद्ध धर्म का इतिहास तक मिटा दिया। कोई भी हारने वाले को चुनना नहीं चाहता, हमेशा जीतने वाले की तरफ रहना चाहता है। अगर इसकी बातें सच भी मान ली जाए तो हम सनातन धर्म को क्यों ना चुने जिसने 200 सालों के अंदर बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया और आज ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और यही इससे नफरत करने की मेरी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बौद्ध धर्म को पुराना साबित करने के चक्कर में इसने बिल्कुल कमजोर और बेकार साबित कर दिया है। आज जैनी, मुस्लिम, तार्किक, नास्तिक सब बुद्धिस्टों से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि इसने बुद्ध धर्म को अहिंसा और प्रेम की शिक्षा देने के बजाय नफरत, लड़ाई और बंटवारा करने वाला धर्म बना दिया है। इसके अलावा मैंने एक बात और देखी, ये लोग अब दलाई लामा पर भी इल्जाम लगाने लगे हैं कि उन्होंने बुद्ध का नाम खराब कर दिया, ब्राह्मणों के साथ मिलकर ढोंग आडंबर कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा वगैरह। और शुरू में मुझे भी लगा था कि वो गलत कर रहे हैं, बुद्ध ने तो इन सब ढोंग पाखंडों से दूर रहने की शिक्षा दी थी। लेकिन जब से इनके बंटवारे और नफरत फैलाने वाले बौद्ध धर्म का ज्ञान देखा है, उसके बाद तो मुझे ये लगता है कि इनसे 1000 गुना अच्छे है दलाई लामा। कम से कम वो देश को बांटने या लड़ाने वाले काम तो नहीं कर रहे, बल्कि सबके साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, ताकि सभी धर्मों में एकता और प्रेम स्थापित हो सके। तो अब आप खुद सोच लो, ये क्या बौद्ध धर्म को बचाएंगे? ये तो धब्बा है बौद्ध धर्म के नाम पर, जो खुद उसे बदनाम कर रहे हैं। साथ ही अपने आप को बुद्धिस्ट, तर्कवादी या साइंस को मानने वाला तो बेशक कहता हो, लेकिन ये केवल एंटी ब्राह्मण है जो अपनी हर बात में घूम फिरकर केवल ब्राह्मणों की ही बुराई करता है। ये कभी भी इस्लाम, भ्रष्टाचार, पूंजीवाद या राष्ट्रहित की बात नहीं करता, केवल ब्राह्मणों को हटाओ और बुद्धिस्टों को लाओ। खैर, मैंने इसके सभी झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। अब भी कोई स्कंद भक्त बनकर इसकी बात मानना चाहे तो मान सकता है, लेकिन मुझसे बहस मत करना। इसके अलावा मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे बुद्धिस्ट से डिबेट की जिसके बाद मैंने कान पकड़ लिए कि अब मैं कभी किसी बुद्धिस्ट से डिबेट नहीं करूंगा। देखिए, जो और भगवान है वो तो बनाए हुए भगवान है जिनका कोई आर्कोलॉजिकल कोई एविडेंस ही नहीं है। कोई खीर खा के पैदा हो गया, कोई घड़े से निकल के पैदा हो गया, किसी का कोई कहीं समाधि स्थल भी नहीं है। तो मैं, और जबकि बुद्ध का हमारे सारे चीजें आर्कोलॉजिकल भी एविडेंस है, सारी चीजें एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो जीसस के भी हैं, वो भी पैदा हुए थे। हाँ, इसके भी हम मोहम्मद के भी, हमारे बुद्ध से ही सीख के गए हैं, हमारे बुद्ध से सीख के गए हैं।
बुद्ध से सीख के कैसे गए हैं? वो वहाँ देश में पैदा हुए, वहीं पे मर गए, कभी बुद्ध से अरे मिले नहीं। सर, वो आए थे, आप उसका अध्ययन कीजिए, शायद आपको नहीं पता है, मेरी बात समझिए। जीसस इंडिया आया था। जीसस सीख के गए हैं यहीं पे। जीसस देश में आके बुद्ध से सीख के गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओहो, और आप- ये आपको करना कैसे पड़ता पता है, चला? ये सर। गुप्त जानकारी आपको कैसे पता चली सर? सर उसका सब लिखित एविडेंस तो भी है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे कहने से खाली नहीं हो सकता है। आप मुझे भेजिएगा फिर वो एविडेंस, मैं भी देखना चाहूंगा। हिस्ट्री पे मैंने इतनी किताबें पढ़ी। भेजूंगा मैं, अभी हम लोग कुछ लोग बैठते हैं आपस में। ठीक है। ठीक है।